बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्लास 10th। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एंडोक्राइन सिस्टम पर है। एंडोक्राइन सिस्टम अब किन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है? ये आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपकी बॉडी की जो रिप्रोडक्शन है, आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा पानी की जब कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो किडनी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, तो वो भी बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होती है। एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? दरअसल ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि कम्युनिकेट करता है विद इट्स इफेक्टर के साथ जाकर ये कम्युनिकेट करता है। इन केमिकल्स को हम हार्मोन बोलते हैं। इसका मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद डिफरेंट इफेक्टर्स के साथ ताकि वो हार्मोन्स के मुताबिक काम कर सकें। हार्मोन्स स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि तैयार होता है सिंथेसाइज्ड और सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स करते हैं। ख़ास किस्म का मैसेंजर है, मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि मैसेज लेकर जाते हैं। ये केमिकल्स वो हैं, जो हार्मोन्स वो हैं जो कि मैसेज लेकर जाते हैं डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ और अफेक्टर के पास। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम में दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेट्स होते हैं और रिलीज देयर सेक्रीशन हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो भी सेक्रीशन होगी इन ग्लैंड्स की वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर करवा दी जाएगी। ब्लड इनको कैरी करेगा, इन हार्मोन्स को, और टारगेट ऑर्गन और टिश्यू के पास ले जाएगा ताकि वो इन पर एक्ट कर सके। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने कहा कि ये फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हार्मोन की सेक्रीशन हो रही है। ये हार्मोन की सेक्रीशन ने डायरेक्टली ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, क्योंकि ये क्या है, डक्टलेट्स हैं, इनकी कोई भी डक्ट मौजूद नहीं होती। वो ग्लैंड जो डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर दे हम उसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। बॉडी के अंदर कई ग्लैंड्स हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये इनमें डक्ट्स मौजूद होती है और ये डक्ट्स जो है वो डायरेक्टली रिलीज़ करेंगे सेक्रीशन को। हम कहते हैं जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं या स्किन ग्लैंड्स हैं। मैंने अभी बताया कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में अगर ये ग्लैंड है तो इसके क्या चीज़ मौजूद है, डक्ट मौजूद है। ये जो भी सिक्रीशन करेगा, हार्मोन की सिक्रीशन करेगा या जिस किस्म की भी सिक्रीशन करेगा, तो ये डक्ट के ज़रिए जो सिक्रीशन है वो बाहर आएगी और डायरेक्टली ब्लड के अंदर ये एंटर, जो हार्मोन्स हैं इनकी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर नहीं होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर नहीं होगी। जैसे हमारी बॉडी के जो स्किन है, स्किन के अंदर ग्लैंड्स हैं तो वो ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं, तो उस जो सिक्रीशन है वो डक्ट है, मतलब ग्लैंड्स में डक्ट्स मौजूद होती है। वो ब्लड के अंदर एंटर, पहले सिक्रीशन नहीं होती और फिर उसके बाद ब्लड से सिक्रीशन बाहर नहीं आती, बल्कि क्या होता है कि ये ब्लड के अंदर एंटर नहीं बल्कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट में एंटर हो जाते हैं। तो इस किस्म के जो ग्लैंड्स हैं उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाएगा। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्लैंड है, जो मेन ग्लैंड है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है हमने पढ़ा था, फोर ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के साथ बिल्कुल एक मटर के दाने जितना एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन की, कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि जिन्हें हम ट्रॉफिक हार्मोन्स बोलते हैं। ये ट्रॉफिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करता है। और ये ट्रॉफिक हार्मोन्स होते कौन से हैं? ये दरअसल इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जो इनकी सेक्रीशन है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ने सेक्रीशन की तो ये जो हार्मोन्स हैं ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर हो गए और ब्लड से ये पहुंच गए थायराइड ग्लैंड जो कि आपके नेक पे मौजूद होता है।
थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे कि तुम थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करो। इस किस्म के हार्मोन्स को ट्रॉफिक हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कि वो भी सिक्रीशन करना स्टार्ट कर दें। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली वेरियस टिश्यू ऑफ बॉडी तक पहुंचते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं कि वो रिस्पॉन्स शो करें। 2 लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हैं उनके 2 लोब्स हैं, एक एंटीरियर लोब है और दूसरा पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर बिल्कुल आगे लोब मौजूद होगा और पोस्टीरियर बिल्कुल पीछे। एंटीरियर लोब कई किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है सोमैटोट्रोफिन। ये आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है उसे प्रमोट कर रहा होता है। किस तरह से वो देख लेते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने कहा सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है। अगर प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन डिमिनिश ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, अगर ग्रोइंग एज में ये हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो, तो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब हाइट बढ़ना रुक ही जाएगी। तो इस किस्म की कंडीशन को हम डवार्फिज्म बोलते हैं। मतलब हार्मोन की प्रोडक्शन क्या हुई, रिड्यूस होगी ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, दौरान जब इंसान की जो ग्रोइंग एज होती है उसमें अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन इतना रिलीज नहीं होता तो उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसे हम डवार्फिज्म बोलते हैं। छोटे कद वालों को डवार्फिज्म बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास अगर जिगेंटिज्म भी एक डिजीज़ है जिसमें हार्मोन्स, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स बहुत एक्सेसिवली प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ग्रोइंग एज। ग्रोइंग एज में ये जो हार्मोन है सोमैटोट्रोफिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो इसे हम जिगेंटिज्म बोलेंगे, जिसमें इंसान की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ओवरवेट हो जाता है। तो इस किस्म की बीमारी को जिगेंटिज्म बोला जाएगा जब सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ग्रोइंग एज में रिलीज होगा। एक और है जी एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली बोलते हैं कि एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोइंग एज, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एज के बाद सोमैटोट्रोफिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ये इंटरनल ऑर्गन और बॉडी को फोर्स करेगा कि वो ग्रो करना स्टार्ट कर दे, अलग-अलग फोर्स करेगा कि वो ग्रो करना स्टार्ट कर दे, जिस वजह से सच पर्सन विल हैव लार्ज हैंड, फीट एंड जॉ बोन्स, जिसकी वजह से इनके जो हाथ और पाँव और जो जॉ बोन्स हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं अगर आफ्टर ग्रोइंग एज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज हो बॉडी के अंदर। तो एक अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नेक रीजन पे मौजूद होता है और जब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिस हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रीट करेगा हार्मोन्स को, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन है ये सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस मजीद इंक्रीज हो जाता है। और भी कई हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर लोब रिलीज करता है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या कंट्रोल करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड को। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पोस्टीरियर लोब, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा है। जो पोस्टीरियर लोब है वो 2 किस्म के हार्मोन को सिक्रीट करती है, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन, जिसे एंटी डायरोटिक हार्मोन भी बोलते हैं। पोस्टीरियर लोब 2 किस्म के हार्मोन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, जिसे एंटी डायरोटिक हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर लोब में तो नहीं बनते बल्कि हाइपोथैलेमस में बनते हैं और पोस्टीरियर लोब इसे टेम्परेरी स्टोर करता है, बाजू का टेम्परेरी स्टोर करता है। हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा एक पार्ट ऑफ ब्रेन है जो कि सक्रीट करेगा हार्मोन्स को और हार्मोन्स पोस्टीरियर लोब में जाकर स्टोर हो जाएंगे टेम्परेरी। अब जो सबसे पहले हार्मोन हम डिस्कस करने लगे हैं वो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेट कर रहा होता है यूट्रस की वॉल को, मदर की यूट्रस की वॉल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये कंट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन मदद कर रहा होता है, यानी कि स्टिमुलेट करता है कि वो यूट्रस की वॉल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन करे। इसी तरह ये हार्मोन ज़रूरी है फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। जितना ज़्यादा इजेक्शन होगी उतने ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होगा, जितना ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होगी मदर के अंदर। आगे हमारे पास जो दूसरा हार्मोन है वो वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन का काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेफ्रॉन के अंदर से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना।
जब आपने पानी की कंसंट्रेशन आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर या ब्लड के अंदर कम होगी तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे वैसोप्रेसिन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है एंटी डायरोटिक हार्मोन। ये हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज होगा जब बॉडी फ्लूइड और ब्लड के अंदर पानी की कमी हो जाए। तो ये क्या करता है कि पानी नेफ्रॉन जो कि फिल्टर कर रही होती है ब्लड को, तो वो पानी को बाहर नहीं जाने देता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड के अंदर और बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाता है ताकि इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए। इस तरह बॉडी मतलब जो है वो कम पानी में भी सरवाइव कर जाती है बिकॉज ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। और पानी के अंदर जो बॉडी के अंदर पानी की फ़ौरन कमी नहीं होती और इंसान फ़ौरन जो है डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होता। इसके अलावा जब पानी कम से कम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब रीअब्जॉर्प्शन होगी तो जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें पानी की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम हो जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, तो जो यूरिन भी है वो बहुत कम प्रोड्यूस होगा। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो बॉडी फ्लूइड्स है मोर देन नॉर्मल वाटर। बॉडी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाए नॉर्मली से तो बहुत कम हार्मोन की सिक्रीशन होगी। जब हार्मोन की सिक्रीशन बहुत कम होगी तो कम से कम रीअब्जॉर्प्शन का अमल होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिक्रीट दिस हार्मोन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया कि हार्मोन की इसकी प्रोडक्शन क्या होगी, बहुत कम होगी ताकि कम से कम रीअब्जॉर्प्शन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी यूरिन करे, डाइल्यूट यूरिन करे। लेकिन हाँ, अगर पानी की बॉडी के अंदर पानी की कमी है और नेफ्रॉन रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं कर रही, और वो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो हम कहते हैं एक डिजीज़ हो जाती है जिसे बोलते हैं डायबिटीज इंस्पाइटस, जिसे डायबिटीज इंस्पाइटस बोलते हैं। ये जो डिजीज़ है इसमें पानी बॉडी के अंदर पानी कम होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा नेफ्रॉन के ज़रिए किडनी की मदद से यूरिन फॉर्मेशन होगी और जो यूरिन है वो डाइल्यूट होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाएगा और बॉडी के अंदर पानी कम हो जाएगा। वो क्यों कम होगा, क्योंकि हार्मोन एक रिलीज़ नहीं हुआ बॉडी के अंदर जो कि जिसने बोलना था कि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो किडनी के अंदर, लेकिन वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होता जिसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन होता है और एक बीमारी हो जाती है जिसे क्या बोलते हैं डायबिटीज इंस्पाइटस।